नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्त, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में विस्तार से समझाए हैं, बताए हैं नाउन किसे कहते हैं, नाउन के बारे में पूरे विस्तार से समझाए हैं। ठीक है, उसके आगे इस वाली वीडियो में भाग 2 में कि काइंड ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, काइंड ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिए। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो दोस्त, प्रॉपर नाउन, अब बात आ गई कि कॉमन नाउन। पहले हम कॉमन नाउन के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद अभी प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब होता है किसी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, उसके बारे में, उसकी जाति के बारे में बताया जाए, ना कि मतलब कि अभी आगे समझिएगा। जैसे द नाउन व्हिच डिनोट्स, द नाउन व्हिच डिनोट्स ए कॉमन कैटेगरी, ए कॉमन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। दोस्तों, कि कोई पर्सन से व्यक्ति हो, प्लेस स्थान हो या वस्तु के कॉमन कैटेगरी, वस्तु की जातिवाचक संज्ञा यानी कि जाति के बारे में बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जाति के बारे में बोध कराता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, यानी कि मनुष्यों की एक जाति होती है, व्यक्तियों की एक जाति होती है, औरतों की एक जाति होती है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ना कि वो यादव हैं, वो वर्मा हैं, वो ठाकुर हैं, वो पंडित हैं, ये वाली जाति नहीं दोस्तों। ये वाली जाति की आदमी की एक जाति होती है और औरतों की एक जाति होती है। टाउन एक जाति मतलब कॉमन नाउन है। स्कूल, स्कूल मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों की एक जाति होती है। समझ में आया? और बुक, बुक भी एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बुक्स में कई बुक आ गई। ठीक है, बुक्स में कई बुक आए, कोई नाम नहीं दिया गया ये कौन सी बुक है। ठीक है, वो कॉमन नाउन। टेबल, ईटीसी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के अंदर। जैसे कुत्ते की एक जाति होती है, डॉग, डॉग की एक जाति होती है। एनिमल, जानवरों की जाति होती है। समझ में आया? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन नाउन किसे कहते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए। कॉमन नाउन उसे कहते हैं कोई व्यक्ति हो, व्यक्तियों की और स्थानों की तथा वस्तुओं की जाति का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैन, आदमी की एक जाति होती है, औरतों की एक जाति होती है, कुत्ते की जाति होती है, जानवरों की जाति होती है। ठीक है, स्कूल, स्कूल एक स्थान है। ठीक है, स्थान है। उस टेबल एक वस्तु है, बुक भी एक वस्तु है। समझ में आया? ये टाउन, एक टाउन एक जो है स्थान का ही नाम है। ठीक है, वो जो है क्या है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके आगे हम आपको बताएंगे प्रॉपर नाउन। क्या बताएंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स, द नाउन व्हिच डिनोट ए पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। दोस्तों देखो, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो वह नाउन जो एक व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के बारे में बोध कराता है। कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। प्रॉपर नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो कोई, जैसे राम, राम, अनुज, अनुज,
मोहन, मोहन ये किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है। समझ में है? पर्सन का नाम है, कोई नाम दिया गया है, वो कॉमन नाउन होगा। अब बात आ गई प्लेस, मुंबई, 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 मुंबई प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। और लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ प्लेस का नाम है। ठीक है। दिल्ली, दिल्ली जो है प्लेस का नाम है, कोई नाम दिया गया है कि मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, जो भी गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, नेपाल, ये सब क्या है? राम, मोहन, सीता, कोई लेडीज है, सीता, सीता। समझ में आया? ये नाम दिया गया है, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और थिंग, वस्तु का नाम कोई दिया गया है, कोई वस्तु का नाम दिया हो, जैसे जैसे मान लो चेयर, चेयर नहीं, चेयर नहीं, मान लो इंग्लिश बुक, इंग्लिश, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, ये क्या है? ये कोई नाम दिया गया है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन, इसके नाउन वाले में भाग में बता दिया हूं कि प्रॉपर नाउन उसे भी कहते हैं, उसमें नाम दिया गया है। जैसे महीने का नाम हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और दिनों के नाम हो सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये भी हो सकता है। समझ में आया? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। गीता एक पुस्तक है ना, गीता, रामायण, रामायण, ईटीसी, ईटीसी इत्यादि, इत्यादि जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ध्यान दो, कोई व्यक्ति का नाम है राम, अनुज, मोहन, ठीक है। कोई प्लेस का नाम है मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, कोई भी नाम, तो ये क्या है? प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। और जो है सीता, सीता जो है एक लेडीज का नाम है ना। और उसके बाद वस्तु का नाम इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिगत है, खुद, ठीक है, खुद का नाम दिया गया है, तो गीता, रामायण, ईटीसी आदि ये क्या है? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत, सॉरी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? और इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम विस्तार से समझाएंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को आ गया होगा। लेकिन समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, तभी भी कमेंट में आप जरूर बताइए कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया और वीडियो कैसी लगी। और नए लोग चैनल को, दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फायदा सब उठा सके। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको फिर मिलेगा, इसके लिए आज के बस इतना ही। नमस्कार।